दुनिया है सहाफ़त के चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लायर्स विंग का मरकज़ी सदर हूँ। पंजाबियों के साथ जुल्म ज़्यादती कोई नई बात नहीं। पंजाबियों के साथ जुल्म तो उस वक्त शुरू हो गया था जब पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई थी। मैं समझता हूँ तकसीम पंजाब से ही तश्कील पाकिस्तान मुमकिन हुई। 20 लाख पंजाबियों ने जानों का नजराना पेश किया। 2 करोड़ आबादी का तबादला हुआ और पंजाबी बेघर हुए। पंजाबियों के खून से पंजाब के 5 दरिया सुर्ख हुए तो पाकिस्तान की तश्कील हुई। लेकिन पंजाबियों के साथ जो रियासत और हुकूमत पंजाब की ज़्यादतियाँ हैं, ये अभी तक जारी और सारी हैं। पाकिस्तान की खातर हमने अपनी ज़ुबान को छोड़ दिया, अपनी सकाफ़त को छोड़ दिया, लेकिन रियासत है कि संजीदा होने का नाम नहीं ले रही। 2005 से शुरू होने वाला कत्ल गारत का सिलसिला जो कि बलूचिस्तान से शुरू हुआ था, फैलता फैलता पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है। पंजाबी ना सिंध में महफूज हैं, ना बलूचिस्तान में महफूज हैं, ना सूबा खैबर में महफूज हैं। नफरत की इंतहा इस कदर हो चुकी है कि एक बेगुनाह अनजान पंजाबी को देखते ही कत्ल कर दिया जाता है। अगर बलूचिस्तान की महरूमियों का जिक्र किया जाए तो बलूचिस्तान का रकबा पाकिस्तान के आधे रकबे के बराबर है। यहाँ फिर मैं पंजाब से ज्यादती की बात करूंगा कि पर कैपिटा फी गज पंजाब के एक बंदे को 50,000 रुपया गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, वफाकी हुकूमत की तरफ से, जबकि बलूचिस्तान के बंदे को पर कैपिटा 80,000 रुपया मिलता है। तकरीबन डबल पैसा मिलता है बलूचिस्तान के बंदे को। और अगर पानी की बात की जाए, पंजाब की ज़मीन सिंध से ज़्यादा है, पंजाब का काबिल काश्त रकबा भी सिंध से ज़्यादा है, लेकिन सिंध को पंजाब से डबल पानी मिलता है जो कि समंदर में बहा दिया जाता है। ये ज़्यादतियाँ इस कदर बढ़ चुकी हैं, पंजाबी कहीं भी महफूज नहीं, हत्ता कि पंजाबी अपने पंजाब में महफूज नहीं। पंजाब के जो बॉर्डर बेल्ट है सिंध के साथ, वहाँ से पंजाबियों को उठा लिया जाता है, सिंध ले जाते हैं और करोड़ों लाखों रुपए तावान वसूल करते हैं। मेरी हुकूमत पंजाब और रियासत पाकिस्तान से गुजारिश है कि फिलफौर ऑपरेशन लॉन्च किया जाए और इन मुल्क दुश्मन अनासर का कला कमा किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि पंजाबियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए। पंजाबी मज़ामत करेंगे। पंजाबियों ने मज़ामत 1947 में भी की थी। पंजाबियों ने मक्ती बाहिनी के खिलाफ लड़के भी मज़ामत की थी, 65 में भी की थी। ये 8-10 बंदे मारना कोई बड़ी बात नहीं जो आप करते हैं। पंजाबियों ने बंदे मारे भी हैं और मरे भी हैं, लेकिन पंजाबी मैं समझता हूँ कि हाथी की तरह अभी ना बैठा हुआ है, तो हमें मजबूर ना किया जाए। पंजाब में 76 लाख बलोच और 55 लाख पख्तून बैठा हुआ है, और आप मुझे कोई एक एविडेंस बता दें कि किसी पख्तून और बलोच को नफरत की बुनियाद पर कत्ल किया हो, उसका कारोबार तबाह किया हो। इस मुल्क में पंजाबियों के साथ मजाक किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है। आए दिन गरीब लोगों की लाशें हम उठा कर थक गए हैं। तकरीबन 20,000 पंजाबी बलूचिस्तान में कत्ल किया जा चुका है और 2 लाख से ज्यादा बेघर हो चुका है। कोयटा शहर जो कि पंजाबियों के शहर के नाम से जाना जाता था, पंजाबियों का अक्सरियती शहर, कैपिटल बलूचिस्तान का पंजाबियों का शहर था, जहां 2 MPA बनते थे, अब वहां पे एक काउंसलर भी नहीं बनता। पंजाब बतौर सूबा बलूचिस्तान की किसी भी पॉलिसी में शरीक नहीं। 18वीं तरमीम 2010 की तरमीम में सूबे की तमाम मादनियात, सोना, चांदी, कॉपर सूबे की मिल्कियत हैं, ना कि पंजाब और वफाक की। वफाक सिर्फ यूरेनियम और थुरेनियम का मालक है जो कि एटम बम बनाने में इस्तेमाल होती हैं। उसके अलावा बलूचिस्तान से निकलने वाली तमाम मादनियात सूबे की मिल्कियत हैं, वफाक का हिस्सा है। इसी तरह पंजाब में निकलने वाली मादनियात पंजाब की हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि फिलफौर ये जो मुल्क दुश्मन अनासर इनके खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया जाए। अभी हालिया कल की बात देख लें, अभी कराची में लसबेला में बस पे फायरिंग की गई है और 20-25 वहाँ